खबर है राजनीति से जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश में निगम मंडलों में नियुक्तियां होनी है, आप अच्छे से समझते हैं। अब खबर यह है कि निगम मंडलों में नियुक्तियों को लेकर चर्चा तेज हो गई है और ये जानकारी मिल रही है कि मध्य प्रदेश में जल्द ही निगम मंडलों में नियुक्ति वाली लिस्ट सामने आ सकती है। खबर यह भी है कि मकर संक्रांति तक ये पहली सूची आ सकती है। प्रदेश कार्य समिति और बाकी बचे हुए पदों पर नियुक्तियां होनी है। कई नेताओं को शामिल करना है, कईयों को एडजस्ट करना है, किसको मौका मिलेगा, बीजेपी कब चौंकाएगी, ये तमाम चीज़ों की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई के द्वारा जो निगम मंडलों में जिन नेताओं को शामिल करना है उस पर चर्चा तेज हो गई है। माना ही जा रहा था कि नए साल पर 15 जनवरी तक कभी भी ये लिस्ट आ सकती है और इसको लेकर अब चर्चा शुरू हो चुकी है। खबर यह भी है कि खाली बैठे वरिष्ठ नेताओं को एडजस्ट किया जाएगा, किन्हें मौका मिलेगा। कांग्रेस से बीजेपी में आए हुए नेताओं को मौका मिल सकता है, नए चेहरों को बीजेपी मौका देकर चौंका सकती है, नाराज नेताओं के साथ भी एडजस्टमेंट की पॉलिटिक्स देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एक बात यह भी है कि जो नेता चुनाव हार गए लेकिन वो कद में बड़े हैं या फिर पार्टी उनको कुछ देना चाहती है तो उनको भी जगह मिल सकती है। तो तमाम समीकरण हैं, किसको मौका मिलेगा, किसको मौका नहीं मिलेगा। इन तमाम चर्चाओं के बीच जानकारी ये है कि मकर संक्रांति यानी कि लगभग 14 जनवरी तक एक सूची आ सकती है। रंजना दुबे हमारी सहयोगी जुड़ गई है जरा जानकारी के लिए। रंजना, निगम मंडलों में नियुक्तियों को लेकर चर्चा तेज हो गई है, फैसले को लेकर क्या खबर मिल रही है? आलाकमान की क्या कवायदें शुरू हो चुकी हैं? कौन कौन को शामिल किया जा सकता है? कोई चर्चा है क्या किसी नेता की? देखिए विवेक, चर्चाएं तो बहुत सारी हैं और बहुत सारे जो नेता हैं उनके नाम भी लगातार चर्चाओं में हैं। और इससे पहले ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि जो नेता ऐसे हैं जो वरिष्ठ हैं लेकिन फिलहाल वो जीत नहीं सके हैं तो उनको शायद निगम मंडल या फिर जो आयोग है या फिर प्राधिकरण है उसमें कैसे करके उनको वहां पर शिफ्ट किया जा सके या उनको जिम्मेदारी दी जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वरिष्ठ नेता इस जिम्मेदारी के लिए सहमत है या नहीं, इस बात को लेकर भी अभी फिलहाल थोड़ा सा जो संशय है वो बना हुआ है। लेकिन सबसे अच्छी खबर ये है विवेक की बहुत लंबा इंतजार हो गया था नेताओं का और बहुत लंबे समय से लोग जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो निगम मंडलों में प्राधिकरण आयोग में अपनी नियुक्ति को लेकर लगातार इंतजार भी कर रहे थे। अब ये कहा जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व से सहमति मिल गई है और अब जल्द ही जो सूची है वो मकर संक्रांति के बाद जारी सूची आ सकती है। बड़ी खबर है। और इस वक्त हमारे साथ विस्तार न्यूज के ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत जी भी जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, सूची का इंतजार किया जा रहा था लेकिन ये सूची कहां अटकी हुई है, कब तक आने की संभावना है? और आपके पास तो अंदर की भी खबर होगी, कुछ नेताओं के साथ चर्चा शुरू हो चुकी है क्या? विवेक, देखिए, सूचियों पे लंबे समय से विचार मंथन चल रहा था और जैसे कि आप जानते हैं बीजेपी में जो काम है बहुत चेक बैलेंस के साथ होते हैं। कोई भी सूची है कई जगह उसको मंजूरी दिलवानी पड़ती है और ये जो सूची है कई बार वापस आई है। बीचों हम लोगों ने देखा था कि जो बैठकें हुई थी संगठन और सरकार के बीच, तो तैयारी तो कर ली गई है। फिर इस सूची को जब भेजा गया है तो किसी बड़े नेता या जो बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री उन्होंने उस पर वापस किया है कि इसमें कुछ महिलाओं को लो, फिर उन्होंने वापस किया है कि इसमें कुछ इस वर्ग के लोगों को लो। तो कुल मिला के बड़ा सामाजिक सामंजस्य भी बनाना पड़ता है, अपने नए पुराने कार्यकर्ताओं में एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है, नए लोग किनको शामिल किया जाए जिससे पुराने नाराज ना हो, कुछ पुराने लोगों को। तो इस तरीके की लंबी कवायद बीजेपी में लंबे समय से चल रही है। मगर मैं आपको बता दूं कि अब ये कवायद अपने अंतिम दौर में है और समझा जा रहा है कि इस पर अंतिम मोहर लगना एकदम तय है। ये सूची केंद्रीय नेतृत्व के पास स्वीकृति के लिए पहुंच गई है और उस पर स्वीकृति मिलने के बाद जैसे ही मकर संक्रांति के बाद जब नया साल शुरू होगा यानी कि सूर्य उत्तरायण में आएंगे तो उसके बाद इस सूची को मंजूरी मिल जाएगी। मगर ये बहुत लंबी कवायद है जो लंबे समय से चल रही थी और इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे जिसके चलते अब तक ये देरी हो रही थी। बहुत धन्यवाद आपका।